Hello everyone and welcome to this video. In this video we're going to be talking about ad creatives that convert मतलब मेटा एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, तो भैया एड्स बनाने कैसे चाहिए जिससे कि आपको कन्वर्जन मिले, फिर चाहे वो अवेयरनेस के लिए हो, कंसिडरेशन के लिए हो या फिर इवन कन्वर्जन के लिए हो। तो डिजाइन और कॉपी बहुत ज्यादा करती है मैटर, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है। तो सबसे पहली चीज आपको जानने की जरूरत है कि अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करें गाइस, तो क्रिएटिव इज योर नंबर वन परफॉर्मेंस लीवर। यानी क्रिएटिव सही नहीं है तो सब फिस, राइट। 70% ऑफ योर कैंपेन का जो इंपैक्ट है, सक्सेस का इंपैक्ट है, वो क्रिएटिव ड्रिवन है एंड दैट गिव्स यू 3 times बेटर परफॉर्मेंस लिफ्ट, राइट। सो अगर पेड एडवर्टाइजिंग की बात करें, अगर आप एक्सेप्शनल क्रिएटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, वो हमेशा आउट परफॉर्म करेंगे। इंक्रीज स्पेंड से आप बचोगे एंड यू विल बी डूइंग मच मच बेटर बजट एलोकेशन। इसलिए अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी हैं और साथ में आप हाथ जोड़ लेते हैं किसी क्रिएटिव एजेंसी की, तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है, राइट। अब कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या हैं? वैसे तो हमारे चैनल पे ग्राफिक डिजाइन के कोर्सेज भी अब आ गए हैं, वीडियोस आ गए हैं, बट अगर हम एड्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी को हमें अवॉइड करना है। ज्यादा चीजें नहीं बात करनी, जितना सिंपल रहेगा उतना ही आपका एडवर्टीजमेंट बेहतर होगा। इसीलिए वन क्लियर आइडिया, हमेशा फोकस करो कम्युनिकेट करने के लिए एक सिंगल पावरफुल मैसेज। बहुत सारे मैसेजेस आपके रील में या वीडियोस में होंगे या क्रिएटिव्स में होंगे, देन यू विल नेवर बी एबल टू गेट द अटेंशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। एंड हाई विजुअल कॉन्ट्रास्ट का होना जरूरी है। बोल्ड कलर्स, अलग अलग डिफरेंसेस, साइज के वेरिएशंस जो आईज को गाइड करें, रिटेंशन में आपकी मदद करें, दैट ऑल्सो वर्क्स आउट वेरी वेल। एंड mobile first design. So 80% of the social media users are coming from mobile. Instagram is all mobile app itself, right? तो आपको जो engagement चाहिए वो 9:16 फॉर्मेट में मिलेगी या आपको 4:5 फॉर्मेट में मिलेगी। तो आपको हमेशा डिजाइन करना है मोबाइल फोन के हिसाब से एंड क्लियर विजुअल फोकस होना चाहिए आपके पर्टिकुलर मैसेज पर, कॉल टू एक्शन पर। आपकी हीरो इमेज, हेडलाइन, कॉल टू एक्शन शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टिंग, इट शुड ऑल बी राइट इन दी आई साइट ऑफ योर यूजर, राइट। तो 4 पार्ट वो तो हो गया डिजाइन और इमेज की। अब कॉपी भी इक्वल ही मैटर करती है। कॉपी मतलब जो आप लिख रहे हैं आपके एड के ऊपर, तो आपकी कॉपी में हमेशा एक हुक होना चाहिए which should grab the attention of the user in the first 3 seconds itself। बोल्ड स्टेटमेंट हो, रिलेटेबल सिनेरियो हो, जिससे कि लोग रुके, देखें, समझें। और आपको एक प्रॉब्लम, हुक के बाद आपको प्रॉब्लम समझानी है। आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट जो आपकी ऑडियंस एक्सपीरियंस कर रही है एंड देन आप उसको एक अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करो, राइट। एंड सोल्यूशन प्रेजेंट करने के बाद आप कॉल टू एक्शन पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इफेक्टिव कॉपी लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करिए। फॉर एग्जाम्पल, टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम, ये इस तरीके के जो आपके हुक्स हैं वो हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू चेक आउट आवर प्रोडक्ट। ये बहुत जेनेरिक हो गया। टायर्ड ऑफ दिस, टायर्ड ऑफ दैट, टायर्ड ऑफ नॉट हैविंग अ गुड जॉब, टायर्ड ऑफ नॉट हैविंग गुड टीथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमेशा हुक्स आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो हाई क्रिएटिव फॉर्मेट्स क्या है, हाई परफॉर्मिंग क्रिएटिव फॉर्मेट्स क्या है? स्टैटिक एड्स हैं, राइट। ये जैसे ये कॉपी है, पूरा फोकस मेरा प्रोडक्ट पे है, मिनिमल डिजाइन, वेरी विजुअल अपील ओवर देयर, राइट। वीडियो एड्स, ये हमेशा और आज के टाइम पे अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो वीडियो एड्स पर आपको बहुत भयंकर फोकस करना है। यूजीसी एड, यूजर जनरेटेड कंटेंट, जहां पे आप अपने कस्टमर से, इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवा रहे हैं एंड दे विल ऑलवेज गिव यू 2 to 3 times बेटर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ योर एड परफॉर्मेंस। बिकॉज जब एक ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाता है एड में, देन पीपल आर मच मोर लाइकली टू एंगेज विद इट। एंड देन यू हैव कैरोसेल एड्स, मल्टीपल इमेजेस, 4-5 इमेजेस वन आफ्टर द अदर। ये आपको कंसिडरेशन स्टेज के लिए काफी ज्यादा काम में आता है। हालांकि वीडियो एड्स आपको अवेयरनेस में भी काम में आएंगे, कंसिडरेशन में भी काम में आएंगे, कन्वर्जन में भी आएंगे। यूजीसी आपको कंसिडरेशन स्टेज में बहुत काम आएगा, कैरोसेल एड्स आपको कन्वर्जन कंसिडरेशन दोनों में काम आएगा, एंड स्टैटिक एड्स भी आप कन्वर्जन स्टेज पर यूज कर सकते हैं। अब आपको क्रिएटिव टेस्टिंग भी करना है, तो उसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा? आप हमेशा एक पर्टिकुलर आपका जो आइडिया है उसके मल्टीपल हुक्स के वेरिएशंस रखिए। अलग अलग ओपनिंग लाइंस को टेस्ट करिए, अलग क्वेश्चंस को टेस्ट करिए, क्या चीज अटेंशन ग्रैब कर रही है। विजुअल एलिमेंट्स को आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल वर्सेस प्रोडक्ट शॉट्स, कलर्स, कॉम्पोजिशंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर मैसेज आप किस चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, इसमें हमेशा बेनिफिट फोकस्ड वर्सेस फीचर फोकस्ड मैसेजिंग आप इसमें आप टेस्ट आउट करिए। एंड देन कॉल टू एक्शन, जैसे अर्जेंट कॉल टू एक्शन या फिर सॉफ्ट कॉल टू एक्शन, इन सबको प्लेसमेंट में, वर्डिंग्स में हमको हमेशा टेस्ट करते जाना है, राइट।
और क्रिएटिव फटीग, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्रिएटिव फटीग क्या हुआ कि जो आपके बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स हैं वो भी अपनी इफेक्टिवनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लूज कर जाते हैं, राइट, एंड दैट्स वेरी कॉमन। अगर आप उसको रेपिटेडली यूज कर रहे हैं, एक ही ऑडियंस को बार बार एक ही चीज दिखा रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट काइंड ऑफ सोल्यूशन। सो इसको आप कह लीजिए क्रिएटिव फटीग कह रहे हो। इट्स एज सिंपल एज कि आप घर से निकल रहे हो, आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, पहली बार जब वो बोर्ड लगता है तो आपकी नजर जाती है उस पर, दूसरे दिन आप फिर देखते हैं, तीसरे दिन से आप उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं देते, आपको पता है कि वो कुछ है। सिमिलरली ऑनलाइन में भी एक क्रिएटिव आपने एक बार दिखा दिया सेम कस्टमर को, दूसरी बार भी दिखा दिया, तीसरी बार भी दिखा दिया, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आपका क्रिएटिव अब फटीग में जा चुका है, सैचुरेशन में जा चुका है, राइट। इसीलिए अगर आप इसका मैनेज करना है आपको क्रिएटिव फटीग को, तो वीक 1 एंड 2 में आपको हमेशा अपने परफॉर्मेंस की पीक मिलेगी, राइट। फ्रेश क्रिएटिव्स होते हैं, अटेंशन मिलती है, आपको कन्वर्जन रेट मिलता है। जो वीक 2 ऑनवर्ड्स या 3 ऑनवर्ड्स, राइट, वीक 3 ऑनवर्ड्स आपको एंगेजमेंट डिक्लाइन होती हुई नजर आएगी, ऑडियंस आपके बारे में फेमिलियर होती जा रही है, क्लिक थ्रू रेट कम होता जाएगा, कन्वर्जन रेट्स कम हो जाएंगे, और वीक 5 तक आने तक आपका फटीग एकदम टॉप पे आ जाएगा, यानी कि अब आपके एड्स बहुत ही खराब परफॉर्म करेंगे, इवन इफ दे वर द बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स वीकली आपको मेजर करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई अर्ली स्टेज फटीग तो नहीं हो रही। आपको हमेशा पहले से 3 से 5 क्रिएटिव वेरिएशंस हमेशा आपके पास होने चाहिए लॉन्च करने से पहले। एड्स को आपको हर 2 से 3 हफ्तों में रोटेट करना चाहिए, इवन इफ द परफॉर्मेंस रिमेन स्ट्रांग, एंड आपके जो बेस्ट परफॉर्मेंस हैं उनको आप रिजर्व में रखिए स्ट्रैटेजिक रीडिप्लॉयमेंट के लिए, कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग एड थे, अभी कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसको दोबारा से बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ेगी तो दोबारा यूज कर लेंगे, राइट। तो अगर आप इस तरीके को क्रिएटिव फटीग को मैनेज करेंगे तो आपको 47% आपको CTR में बढ़ोतरी दिखेगी, एंड 2 से 3 हफ्तों में ही आप अपने क्रिएटिव्स को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमली यूज कर पाएंगे, राइट। अब अगर सी एड्स में आप तो डिजिटल मार्केटिंग में लेट्स से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक क्रिएटिव ब्रीफ हमेशा देनी पड़ सकती है अपने वीडियो एडिटर्स को, ग्राफिक डिजाइनर्स को। तो हमेशा एक ब्रीफ बनवाइए जहां पर आप ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर रहे हैं, की मैसेज क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं, सक्सेस मैट्रिक्स क्या है। देन आप कॉन्सेप्ट को क्रिएट करवाइए, 3 से 5 डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट हुक्स, विजुअल्स, मैसेजिंग एंगल्स, एंड देन डिजाइन की एग्जीक्यूशन करानी है हमें, कि आप प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज एसेट्स बनाइए, फॉलोइंग ऑल द साइज स्पेक्स डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें जरूरी है। इंटरनल रिव्यू होना जरूरी है, इवैल्यूएट करें अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे आपकी ब्रांड स्ट्रैटेजी, आपकी मैसेजिंग, क्या आपके जो कंटेंट बन रहा है क्या वो उसको मैच कर रहा है कि नहीं। देन उसके बाद आप लॉन्च करें, उसको मॉनिटर करें, और जितना जल्दी हो सके परफॉर्मेंस डेटा इकट्ठा करके आइटरेट करें कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा, हम उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट बैच ऑफ क्रिएटिव्स पर फोकस करें, राइट। याद रखिएगा कि जो बेस्ट क्वालिटी एड्स हैं वो एड्स की तरीके से नहीं दिखने चाहिए, मतलब ऐसे एड्स नहीं हो, ऐसे क्रिएटिव्स ना हो जिसको देख के ही लोगों को लगे कि अरे कुछ बेचने आ रहे हैं मेरे पास, नहीं। आपकी जो बेस्ट क्वालिटी एड्स है वो हमेशा कंटेंट स्टाइल अप्रोच रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऑथेंटिक इमेज हो, ये स्टॉक इमेजेस, एआई जनरेटेड इमेजेस मत यूज करिए, कॉन्वर्जेशनल कॉपी रखिए जिससे कोई लगे कि ये ह्यूमन किसने लिखी है। अगेन चैट जीपीटी से आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं काम बनेगा, ठीक है। आपको वैल्यू और एंटरटेनमेंट इन दोनों पर फोकस करना है बिफोर यू एक्चुअली पिच योर प्रोडक्ट। एंड अगर बहुत ओवरली पॉलिश्ड कंटेंट आप क्रिएट करते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको इम्परफेक्शन भी लाना पड़ेगा अपने एड्स में, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिएटर स्टाइल, ह्यूमन फेस स्टाइल, टॉकिंग वीडियोस का इस्तेमाल करें फॉर योर क्रिएटिव आउटपुट्स। So these are the best practices for creatives when it comes to meta ads and writing and designing their copies as well. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वाला को देखते आ रहे हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइन के भी वीडियोस नजर आएंगे। उन ग्राफिक डिजाइन के वीडियोस में हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि डिजाइन लैंग्वेज क्या है, क्या चीज वर्क करती है। जो आप ग्राफिक डिजाइन में सीख रहे हो वही सेम फंडामेंटल्स आप एड क्रिएटिव्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट टू योर करियर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो इनटू द डिस्क्रिप्शन, आपको एक करियर काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, उसको क्लिक करें, अपने डिटेल्स डालें, somebody from our team will get in touch with you and help you understand both digital marketing and graphic design and the career options in it as well. See you in the next video.